Good morning to all. Myself Nasreen and I am from Smart Office Payroll Department. Today we will check what are the features we have in Smart Office Payroll regarding statutory details. Okay, regarding statutory reports as well as you will get a basic knowledge regarding that one. So we will start with the PF reports. This is PF Challan report. Whereas for PF is nothing but PF is called as a provident fund where for an employee it is a 12%, whereas the employer also 12% contribution will be there. For a PF you will get a PF Challan report which is generated in text format which is a ready upload format, so you can directly upload in PF website. This is PF Challan report. This format you can directly upload in PF website without doing any edited thing. And from here you can generate a CSV file format. Okay. तो यहाँ पे हम लोग आपको पीएफ रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग पीएफ, ईएसआई, पीटी, टीडीएस सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है गवर्नमेंट स्लैब के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ कुछ नॉलेज मिलेगा, जैसे कि पीएफ चालान रिपोर्ट रहेगा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जनरेट रहेगा, जो रेडी अपलोड फॉर्मेट है, यानी आप पीएफ वेबसाइट में डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी एडिटेशन यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सीएसवी फाइल फॉर्मेट में लगेगा। अगर मान लीजिए कोई भी किसी एम्प्लॉय का आपको पीएफ कैलकुलेशन देखना है तो आप सीएसवी फाइल फॉर्मेट जनरेट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर कीजिए जब भी आप कोई किसी भी जब भी आप कोई ब्रांच क्रिएट करते हो, जैसे कि पेरोल ब्रांच डिटेल्स, अगर किसी ब्रांच में पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल है तो मेक श्योर कीजिए आप यहाँ पे पीएफ ग्रुप ऐड करना और मैंडेटरी रहेगा। जैसे कि इस ग्रुप में आपको पीएफ ग्रुप पे क्लिक कीजिए, ऐड न्यू रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पे डिटेल्स डाल दीजिए। जो आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे उसको यहाँ से रिफ्रेश करके सेलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। ओके, तो इसी तरह आपको ये से सेलेक्ट करना है। और अगर पीटी का अगर आपके स्टेट्स में पीटी एप्लीकेबल है आपके कंपनी में तो आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। ये ब्रांच डिटेल्स में आपको पीएफ ईएसआई मैंडेटरी रहेगा, तो यहाँ से आपको पीएफ के रिपोर्ट्स मिलेंगे। ओके, पीएफ के लिए आपको ईयरली रिपोर्ट भी जनरेट होगा, चाहिए तो आप ईयरली रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। पीटी रिपोर्ट आपको ईयरली के लिए मिलेगा, वेराज पीटी है ना स्टेट के स्लैब के हिसाब से अकॉर्डिंगली रहेगी। यहाँ से आप पीटी अगर उस एम्प्लॉय का स्लैब अंडर आता है तो उसके लिए आपको पीटी एप्लीकेबल सारे स्टेट्स अब रहेंगे, तो उनके हिसाब से स्पेशली स्लैब के हिसाब से उनका पीटी डिडक्टेबल रहेगा। ये ईयरली रिपोर्ट रहेगी, आप चाहे तो इसको पीडीएफ, एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे आप ईएसआई रिपोर्ट चेक करते हैं। ईएसआई चालान रिपोर्ट, जैसे कि ईएसआई है ना, करेंटली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 0.75%, वेयर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 3.25%। ठीक है, तो ईएसआई के लिए आपको यहाँ पे चालान रिपोर्ट मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एंड ये रेडी अपलोड फॉर्मेट नहीं रहेगा, बट आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है ईएसआई वेबसाइट के लिए उस फॉर्मेट के लिए। ये ईएसआई चालान रिपोर्ट रहेगी। इस तरह से आपको ये से चालान रिपोर्ट मिलेगी। ये सारी डिटेल्स आप
आप ईएसआई के वेबसाइट में कॉपी पेस्ट करके अपडेट कर सकते हैं। ये ईएसआई, आप ईएसआई के लिए ईयरली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसी तरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी आपका टीडीएस का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली रहेगा। बिफोर यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने से पहले आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है, जैसे कि मास्टर कंपनी डिटेल्स में जब भी आप कंपनी डिटेल्स क्रिएट करते हो, जैसे आपकी कंपनी में किस तरह से टीडीएस का अप्लीकेबल होता है, यानी आप पर मंथ के यहाँ पे कौन से मंथ पे टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी में वन टाइम टैक्सेबल का है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप आईटी डिक्लेरेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की। या एम्प्लॉय का आईटी डिक्लेरेशन एम्प्लॉय मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या ईएसएस पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप सारे डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि एटीसी का हो गया, यहाँ पे आपको एचआरए डिक्लेरेशन मिलेगा, हाउस रेंट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रीवियस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट का इनकम हो गया, अदर इनकम, ये सारे डिटेल्स फिल करके आप आईटी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या ईएसएस पोर्टल के थ्रू भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। एंड जब भी डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा, आप चाहिए तो इसको लॉग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आईटी डिक्लेरेशन लॉग है, जस्ट सेलेक्ट कीजिए और लॉग कर दीजिए। जब आप लॉग करते हो तो कोई भी एम्प्लॉई अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कुछ भी चेंजेस करना चाहते तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे उनको एक एरर शो होगा। ठीक है, तो ये आईटी डिक्लेरेशन के रहेगा। आपका टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहेगा, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में आईटी कंपटीशन रिपोर्ट्स मिलेगी। इस तरह से आप आईटी कंपटीशन रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। चाहिए तो आप एक्सेल, पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आईटी कंपटीशन के लिए आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये टोटल इनकम है एंड ये एचआरए डिडक्शन रहेगा। एचआरए में जो सबसे लीस्ट अमाउंट रहता है वो एग्जाम्पशन पे चला जाता है, एंड 40% ऑफ बेसिक एंड 50% ऑफ बेसिक, यानी 50% ऑफ बेसिक मेट्रो सिटीज के लिए लेते हैं, 40% ऑफ बेसिक नॉन मेट्रो सिटीज के लिए होता है। एंड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट आपका पीटी का टैक्स रहता है। एंड ये जो आपने डिक्लेरेशन सबमिट किया वो सारे अपने सेक्शंस में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल टैक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 रहेगा, टोटल टैक्स है 6,87,500। 6,87,500 अकॉर्डिंग टू जो करंट स्लैब्स रहता है उसके अकॉर्डिंग बाइफिकेशन होके आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। जैसे कि मान लीजिए करंट स्लैब 2.5 लाख तक नील रहता है, एंड 2.5 लाख टू 5 लाख 5% कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख 20% कैलकुलेट है। तो इसके हिसाब से आपका अमाउंट बाइफिकेट होके आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। ये आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट होगा, इसके ऊपर 4% सेस ऐड होता है। तो अकॉर्डिंग जो 4% सेस ऐड होके ये आपका टोटल अमाउंट रहेगा। एंड जो पेरोल में आपका डिडक्ट हुआ है यहाँ पे शो होगा। अगर कुछ रिफंडेबल अमाउंट होता है तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपका आईटी कंपटीशन के लिए रिपोर्ट रहेगी। आप चाहिए तो आईटी प्रोजेक्शन के लिए रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय की आईटी प्रोजेक्शन रिपोर्ट है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर्म 16, जैसे कि इनकम टैक्स के लिए एक और ऑप्शन है। जैसे कुछ कंपनीज में टैक्स अपने हिसाब से डिडक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए पेरोल सॉफ्टवेयर में उनका पर मंथ का टैक्स 4,000 होता है, बट आपकी कंपनी के हिसाब से आप उनका 5,000 डिडक्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप ओवरराइड टीडीएस कर सकते हो। चाहिए तो इम्पोर्ट कर सकते हो बल्क में एक्सेल के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए फॉर्मेट इंपोर्ट एम्प्लॉय टीडीएस। आप चाहे तो यहाँ से फॉर्मेट भी ले सकते हैं, एंड जिस मंथ में आपको डिडक्ट करना है पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट कीजिए, जो फाइल चूज कीजिए और इंपोर्ट कीजिए। एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है आप मैनुअली भी कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन, आईटी एंड फॉर्म 16 सेटिंग्स, एम्प्लॉय आईटी समरी। तो जिस भी एम्प्लॉय को आपको टीडीएस
मैनुअली चेंज करना है, जिस मंथ में भी आपको चेंज करना है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप उस एम्प्लॉय उस मंथ के लिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4000 डाल रही हूँ। ओके, मेक श्योर कीजिए जब भी आप चेंज करते हो या फिर जब भी आप एक्सेल फाइल इंपोर्ट करते हो तो इसको सेव पे क्लिक करना है। जैसे अगर आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये अमाउंट फिक्स हो जाएगा। अगर आप कुछ भी प्रोसेस पेरोल करते हो तो भी अमाउंट रिफ्लेक्ट जो सिस्टम में कैलकुलेट होगा अमाउंट वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर जो आपने अमाउंट सेव किया होगा वही रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो मेक श्योर कीजिए अगर आप इंपोर्ट करते हो या मैनुअली एडिट करते हो तो भी आपको सेव करना है। ये ओवरराइड टीडीएस का हो गया। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 भी मिलेगी। फॉर्म 16 अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहते हो तो वो भी करेंटली फिजिबल है, बट ये फॉर्म 16 आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ इस पे डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन है। जो फीचर्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आपको डेस्कटॉप वेब एंड क्लाउड एप्लीकेशन में सेम फीचर्स रहेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको पीएफ, ईएसआई, पीटी, एलडब्ल्यूएफ के लिए रिपोर्ट्स मिलेंगे। ये फॉर्म 16 है। तो यहाँ से आप फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं जिस भी एम्प्लॉय का टैक्सेबल इनकम रहेगा उस एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे आपको टीडीएस ब्रेकअप देखना है किसी एम्प्लॉय के लिए तो आप टीडीएस ब्रेकअप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल्स मिलेगी टीडीएस ब्रेकअप के लिए। यहाँ पे आपको 80 सेक्शन सी का मिलेगा, चैप्टर 6 सेक्शन 10 ये सारा डिटेल्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेंगे जैसे कि एम्प्लॉय का अगर बोनस है। ओके, फर्स्ट थिंग बोनस का रहेगा। बोनस के लिए अगर आपकी कंपनी में ईयरली का है, जैसे कि कुछ कंपनीज में अक्टूबर टू सितंबर होता है, कुछ कंपनीज में फ्रॉम जैन टू दिसंबर होता है, तो आपकी कंपनी में जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ईयरली बोनस चेक कर सकते हो। आपको बोनस के लिए रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। फर्स्ट आपको क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड कीजिए एंड जो भी नेम आपको चाहिए पे स्लिप में रिफ्लेक्ट होना है वो नेम यहाँ पे मेंशन कीजिए। एंड अगर वो टैक्सेबल है, पीएफ ये से एप्लीकेबल है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको रिपोर्ट चेक करना है तो यहाँ पे बोनस पे क्लिक करके आपको अपडेट करना होगा, तो आपको रिपोर्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब आप ऐड करोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया ये। सिर्फ सेलेक्ट कीजिए अगर आपका बोनस का कुछ फॉर्मूला है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं और किस मंथ से किस मंथ तक आपका सैलरी कैलकुलेट मीन्स बोनस कैलकुलेट होता है तो वो सेलेक्ट करके जिस भी एम्प्लॉय को करना है सेलेक्ट करके एडिट ऐड कर दीजिए तो उस एम्प्लॉय के लिए बोनस ऐड होगा। ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं मैनुअली अमाउंट डाल के। जस्ट आपको पे मंथ एंड यहाँ पे अमाउंट डाल के आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं या चाहिए तो बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। इम्पोर्ट एम्प्लॉय एडिशनल अर्निंग पे जाके आप यहाँ पे जो भी मंथ चाहिए वो मंथ जिस मंथ में आपको पे करना है मंथ सेलेक्ट करके फाइल चूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे किसी एम्प्लॉय का ग्रेचुटी है तो आप ग्रेचुटी चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं। ग्रेचुटी के लिए मेन ये है, ग्रेचुटी अप्लीकेबल उस एम्प्लॉय के लिए होता है जिस एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी एप्लीकेबल अगर कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उस एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी एप्लीकेबल होता है। सेकेंड थिंग, वो ग्रेचुटी कब ले सकते हैं, जब भी अगर वो रिजाइन करते हैं, ठीक है, या रिटायर होते हैं या लेड ऑफ होता है तो उनको ग्रेचुटी अमाउंट मिलता है। वेर एज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 20 लाख का मैक्सिमम पेड है, वेर एज नॉन गवर्नमेंट के लिए 10 लाख का रहेगा। ठीक है, अगर 10 लाख से कोई ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। वेर एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ग्रेचुटी का अमाउंट रहता है वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट रहता है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज अ टैक्सेबल अमाउंट। ओके, ग्रेचुटी के लिए आप यहाँ पे कि जिस भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय के लिए आप सेलेक्ट कीजिए, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ लिविंग आप यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड ग्रेचुटी का आपका जो फॉर्मूला रहेगा ये फर्स्ट बैंक ट्रांसफर जो पेमेंट मोड रहेगा, चेक नंबर
आपका ग्रेचुटी का फॉर्मूला, डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला आपको रहेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जिस मंथ में आपको पे करना है मंथ सेलेक्ट कीजिए, चेक इशू डेट, डेट ऑफ पेमेंट, इस पे कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, जो जितना अमाउंट यहाँ पे उनका कैलकुलेशन होएगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप ग्रेचुटी चेक कर सकते हैं। ग्रेचुटी के लिए आप ये चेक कीजिए। तो यहाँ पे लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट है ना, कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज के लिए देते हैं, कुछ कंपनीज में नहीं, बट मैक्सिमम लीव एनकैशमेंट आप 3 लाख तक कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ पे लीव एनकैशमेंट, अगर आपकी कंपनी में लीव एनकैशमेंट है, ठीक है, तो आपको यहाँ से लीव एनकैशमेंट करना है। जो मेक श्योर कीजिए, जब भी आप कोई लीव ऐड करते हो एंड जिसको भी एनकैश करना है, मास्टर लीव टाइप, जिस भी आपको लीव एनकैशमेंट करना है उस लीव को एडिट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है एक लीव एनकैशमेंट मिनिमम बैलेंस, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। जो भी लीव आप ये सेलेक्ट करते हो तो वही रिफ्लेक्ट होगी लीव एनकैशमेंट के लिए। तो सेलेक्ट होने के बाद में पेरोल पे जाइए, प्री सैलरी ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉय लीव एनकैशमेंट, ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट, जो भी आपने लीव को सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट में हो जाएगी। जिस भी एम्प्लॉय को आपको एनकैश करना है उस एम्प्लॉय का सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कुछ फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना लीव एनकैश करना है और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जितना आपने लीव एनकैश किया होगा एंड जितना आपका फॉर्मूला रहेगा उसके हिसाब से इनका कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका लीव एनकैशमेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस, इसको बोलते हैं। कुछ कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, कुछ कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होता है। लीव ट्रैवल अलाउंस में है ना, स्पेशली इसका ये रूल्स रहेगा, ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स का एक ब्लॉक होता है। ओके, जो करेंट ब्लॉक है 2018 टू 2021, तो करेंट ब्लॉक चल रहा है। 4 इयर्स का एक ब्लॉक होता है। एक ब्लॉक में आप 2 ट्रिप्स ले सकते हैं, विद इन अ कंट्री होता है, मीन्स विद इन इंडिया में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो बट आपको 2 ट्रिप रहेगी, with 2 चिल्ड्रन के साथ आप चेक कर जा सकते हैं। इन केस जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये आउटसाइड द कंट्री नहीं अप्लीकेबल होता है, विद इन अ कंट्री रहता है। इन केस अगर आपको कंपनी की तरफ से आपका एलटीए का अमाउंट एक्सपेंस के लिए 20,000 दिया है, या फिर मान लीजिए 30,000 दिया है, आपने एक्सपेंस किया है 20,000 का, इस पे एलटीए में प्रूफ सबमिशन करना होता है। एंड इट इज एलटीए आपका जो ए रोड एंड रेलवे से हो सकता है, बट आप यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस को ही क्लेम कर सकते हो। जैसे कि आपका शॉपिंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, इसको क्लेम नहीं अप्लीकेबल होता है, सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस के लिए अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंस में आप जब भी क्लेम करते हो, तो अगर आपकी कंपनी की तरफ से 30,000 आपको अलाउड है एंड 20,000 का आप क्लेम करते हो, तो 10,000 आप चाहिए तो ले सकते हो विद टैक्सेबल करके, तो अमाउंट आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपका जो 10,000 है कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अमाउंट, ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट ब्लॉक रहता है उसी में से आपको अवेल करना होगा। आप अगर इस करेंट ब्लॉक में जो 2 ट्रिप रहता है वो अवेल मीन्स यूटिलाइज नहीं करते हो, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बट नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट ईयर पे ही अवेल। अब करंट ईयर का जो 2 ट्रिप्स होता है आपको यूटिलाइज नहीं करना है, बट आपको वो अमाउंट एनकैश करवाना है, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, बट वो टैक्सेबल होकर आपको एनकैश पे मिलेगा। तो इसका इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। पेरोल इनपुट्स पे जाइए, सैलरी हेड पे जाइए, ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको एलटीए करके मेंशन करना है। एक हेड क्रिएट करना है जहाँ पे ईज एफपीपी, ईज एफपीपी इज नथिंग बट फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान का 2 ऑप्शन है, एक डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, एक पे एज प्रूफ सबमिशन। डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड नहीं, अभी एलटीए के लिए पे एज प्रूफ सबमिशन करना है, यानी अगर आप प्रूफ सबमिट करते हो तो अमाउंट क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं। तो इसलिए वैसे एलटीए पे एज प्रूफ सबमिट पे रखता है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अपडेट कर दीजिए।
तो नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर के लिए एलटी एप्लीकेबल होता है उस स्ट्रक्चर में आपको एलटी ऐड करना है। जैसे कि ऐड न्यू रिकॉर्ड कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जिस भी स्ट्रक्चर में चाहिए एंड एलटी का जो हेड आपने क्रिएट किया होगा वो, एंड मैनुअल अगर है तो अमाउंट के लिए एडिट कीजिए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाके यहाँ पे आपको टैक्स एलटीए सेलेक्ट करके अपडेट करना होगा, तो आपका हेड अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में जो रहेगा यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जाइए, एफपीपी रीइंबर्समेंट डिटेल्स, जो आप एम्प्लॉय का रीइंबर्समेंट अलॉट करते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये एलटीए के लिए है ना, जितना भी आपको अमाउंट अलॉट किया है तो यहाँ पे शो, जैसे कि 20,000 अलॉट है तो एवरी मंथ थेरोटिकल अमाउंट और जितना आप अर्न किए हो तो ये यहाँ पे शो होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट आपको चेक करना है। सेकेंड थिंग, ये अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है। तो एफपीपी रीइंबर्समेंट अप्रूवल के लिए ऐड न्यू रिकॉर्ड कीजिए, यहाँ पे एलटीए सेलेक्ट कीजिए। जब भी आपको क्लेम करना है, ये एम्प्लॉयज अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी क्लेम कर सकते हैं या ईएसएस पोर्टल के थ्रू भी क्लेम कर सकते हैं, बट ये एडमिन के लिए है तो एडमिन एडमिन के इस पे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर मेंशन कीजिए, इनवाइस डेट, और जितना अमाउंट आपको क्लेम करना है, 20,000 वहाँ पे था, अगर आपको 10,000 क्लेम करना है तो 10,000 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस मंथ में भी आपको पे करना है, पेरोल मंथ, इज अप्रूव पे क्लिक करके यहाँ पे जो इनवाइस रहेगा सेलेक्ट करके अपडेट कर दीजिए। तो ये इस तरह से रहेगा। ये एलटीए का जो प्रूफ सबमिशन है एम्प्लॉय मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप प्रूफ सबमिट कर देते हो तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट का चेक कर सकते हो। एलटीए एलटीए एडजस्टमेंट पे जाइए, एलटीए एडजस्टमेंट, यहाँ पे एलटीए एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मिलेगा, आप फाइनेंशियल ईयर चेक कर सकते हैं एंड प्लस पे मंथ कौन सा रहेगा। यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉय के लिए रहेगा यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कितना अर्न उन्होंने किया है, लास्ट पीरियड का प्रोसेस अमाउंट रहेगा, ठीक है। प्रोसेस पे डेट एंड प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड का जितना भी अमाउंट है, क्लेम अमाउंट उन्होंने कितना, ये सारा डिटेल्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है अमाउंट, इस पर्टिकुलर ईयर में आपने यूटिलाइज नहीं किया, नेक्स्ट ईयर को आपको यूटिलाइज करना है एंड दैट अमाउंट शुड बी कैरी फॉरवर्ड, तो आप यहाँ पे मेंशन करके सेव कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको रिकॉर्ड चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं एलटीए ईयर ब्लॉक, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा जैसे कि फाइनेंशियल ईयर, करेंट एलटीए ब्लॉक, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर होगा, ये अर्न अमाउंट, प्रीवियस ईयर कैरी फॉरवर्ड, कैरी ओवर अमाउंट, प्रूफ अमाउंट, पे एज टैक्सेबल अमाउंट, ये सारा आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ये है एलटीए का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया है एफबीपी, ओके। एफबीपी के रिलेटिंग आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन होता है, डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड एंड पे एज प्रूफ सबमिटेड। पे एज प्रूफ सबमिटेड का आपको बताया मैंने, इसी तरह आप मेडिकल कन्वेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं, एलटीए के लिए भी चेक कर सकते हैं। डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड यानी एक अमाउंट आपको मिलता रहेगा, जैसे कि आपकी कंपनी में मेडिकल के लिए 1250 फिक्स रहेगा, राइट। तो 1250 एवरी मंथ आप उस एम्प्लॉय को अलॉट करते हो। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो जितना उन्होंने एक्सपेंस किया, जितना यूटिलाइज किया, उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो डिक्लेयर कर देंगे। तो जितना भी वो डिक्लेयर करेंगे वो एग्जाम पे चला जाएगा एंड जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आपने एक्स्ट्रा उनको अमाउंट दिया है वो टैक्सेबल पे रहता है। तो इस तरह से वो कर सकते हैं, बट ये मेन एप्लीकेशन के थ्रू, ईएसएस एंड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी होता है। जैसे एडवांस ऑप्शन, एफपीपी रीइंबर्समेंट डिटेल्स, आपको रीइंबर्समेंट के लिए सेपरेट पे स्लिप भी मिलेगा। तो यहाँ पे एफबीपी डिक्लेरेशन रहेगा, ओके। एफबीपी डिक्लेरेशन के लिए जैसे कि ये एंटाइटल अमाउंट है एंड एवरी मंथ आपको इतना, मीन्स 1 ईयर के लिए आपको इतना टोटल अमाउंट मिला है, टोटल ईयरली अमाउंट कितना है वो मेंशन कर सकते हैं and कितना क्वालिफाइंग अमाउंट आपका रहेगा वो मेंशन करके आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप एबीपी प्रूफ सबमिशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बोनस के लिए आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म्स में मिलेगा,
फॉर्म्स में जैसे कि गवर्नमेंट फॉर्म्स में आपको रिपोर्ट्स बोनस के लिए फॉर्म डी एंड फॉर्म सी चेक कर सकते हैं। फॉर्म डी आपको एनुअली बोनस टोटल कितना गया है बोनस का अमाउंट वो मिलेगा यहाँ पे। ओके। एंड जो फॉर्म सी में है किस एम्प्लॉय के लिए कितना अमाउंट अलॉट हुआ है बोनस के लिए वो चेक कर सकते हैं। आप चाहिए तो एक्सेल पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप जैसे कि एडवांस ऑप्शन में जाइए 24Q चालान सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपका टैक्स फाइल फाइल रिटर्न कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। इसके बाद में जो आपको चालान डिटेल्स मिलता है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एंड जो अपने चालान डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपका टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू रिटर्न कीजिए। यहाँ पे आपको जिस क्वार्टर का आपको टैक्स फाइल करना है क्वार्टर सेलेक्ट करनी है, डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पे यूज दिस लिंक टू डाउनलोड अ सीएसवी फाइल, तो यहाँ पे आप ये लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे FAQ का मिलेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके से आप अपना टैक्स फाइल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पर्टिकुलर वन कंपनी के लिए आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनी के लिए नहीं। मल्टीपल कंपनी का भी ऑप्शन है, बट अपार्ट फ्रॉम टैक्स फाइलिंग अदर डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मल्टीपल कंपनीज के लिए। LTA का एंड FPP रीइंबर्समेंट अप्रूव। एंड रिगार्डिंग LWF का मोस्ट ये रहेगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे लेबर वेलफेयर फंड रहेगा। तो जिस भी स्टेट में LWF अप्लीकेबल है आपकी कंपनी में कोई पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कंपनी में मीन्स फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपके जैसे कि हरियाणा में कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन मंथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट अगर फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला सेलेक्ट करके आप अपडेट कर सकते हो। तो LDF भी आपका इस तरह से कैलकुलेट होगा। जो आपका PF ESI PD सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहता है गवर्नमेंट स्लैब के हिसाब से। तो ये है मेन एप्लीकेशन। मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी दिखाती हूँ। ये ESS पोर्टल है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस लॉगिन। सेम ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेंगे। पेरोल पे एम्प्लॉय आईटी डिक्लेरेशन, जैसे मैंने बताया है कि एम्प्लॉयज अपना आईटी डिक्लेरेशन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी फिल कर सकते हैं, तो यहाँ से वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं। ओके। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ओके, इनकेस अगर लॉक नहीं है तो ओके। तो इस तरह से आप डिक्लेरेशन यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है FBP डिक्लेरेशन, जैसे मैंने बताया ईयरली का जो भी जितना भी अमाउंट उनको डिक्लेयर करना है, तो यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन या ESS पोर्टल के थ्रू वो जितना अमाउंट रहेगा वो डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है FBP प्रूफ सबमिशन। FBP प्रूफ सबमिशन जैसे कि मेडिकल LTA के लिए जो प्रूफ सबमिट करना पड़ता है, तो यहाँ से डिटेल करके वो सबमिट कर सकते हैं। ये ईयरली TDS समरी चेक कर सकते हैं एम्प्लॉयज अपनी। ये है आईटी स्टेटमेंट, आपने खुद का आईटी स्टेटमेंट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स, ये ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आपको सेम फीचर्स मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो एम्प्लॉय चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं या ESS पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो एडमिन एडमिन के पोर्टल से कर सकते हैं एम्प्लॉयज के लिए। तो ये सारे स्टैट्यूटरी सेटिंग्स है जो आपको स्मार्ट ऑफिस पेरोल सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। डेस्कटॉप वेब एंड क्लाउड एप्लीकेशन के फीचर्स सेम रहेंगे, तो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। बट वन थिंग है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको LTA का नहीं मिलेगा और FBP रीइंबर्समेंट के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा, बट बाकी की डिटेल्स आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपका मोबाइल एप्लीकेशन नहीं रहेगा। आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन चेक करना चाहते हो तो आप वेब एप्लीकेशन या क्लाउड एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी का लोगो अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स और ये सारे स्टैट्यूटरी सेटिंग्स थे और आपका बेसिक का नॉलेज था।
ठीक है, तो इसमें अगर आप तो चाहिए तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट फॉर्म्स भी रहेंगे आपको, फॉर्म्स रिगार्डिंग जैसे कि फॉर्म टी मास्टर रोल फॉर्म रहता है। यहाँ पे आपको मास्टर रोल यानी एम्प्लॉय का पूरा 1 मंथ का अटेंडेंस प्लस उनका जितना अर्निंग है वो यहाँ पे शो होगा। फॉर्म 9 आपके ओवर टाइम के लिए रहता है। जो भी एम्प्लॉय ओवर टाइम करते हैं तो उनका डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर्म डी जैसे मैंने बताया एनुअली बोनस के लिए रहता है। फॉर्म आई फॉर फाइन के लिए रहता है। फॉर्म सी फॉर मंथली बोनस, जिस एम्प्लॉय को जितना जितना बोनस दिया है वो शो होगा। ये सारी डिटेल्स रहेंगे। तो अगर किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8884402440। नहीं तो आप मेल कर सकते हैं नाजरीन NAZREEN@smartofficepayroll.com पे। तो ये सारी फीचर्स है फॉर द डीलर्स आपके लिए। पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट भी रहेगा, तो जिसको भी डीलर कॉन्सेप्ट करना है तो वो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ये सारे फीचर्स इसमें, अगर आपको कुछ क्वेरी एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने हैं या फिर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेनिंग द वेबिनार। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।